मुल्क भर में 78वां जश्न आज़ादी आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी के जश्न, मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला कौमी परचम के रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क भर में चरागों और आतिशबाजी। नौजवान कौमी परचम और झंडियाँ लिए सड़कों पर निकल आए। गलियों, शाहराहों और चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी इमारतों पर चरागा। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी और मार्का हक पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की हर कीमत पर हिफाजत का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। कहा कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील जंगी सलाहियत की जानिब अहम संग मील है। जश्न आज़ादी और मार्का हक की फतह की तकरीब से खिताब। कहा कि उम्मीद है खित्ते में देर पाम के लिए अमरीकी सदर ट्रंप कश्मीर का मसला UN करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी में मुस्बत और ठोस किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जश्न आज़ादी पर तमाम जमातों को मिसाक़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा वक्त आ चुका है कि हम सियासी तक़सीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़ें। आज के अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाक़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए दावत देते हैं। ये मिसाक़ मईशत की बहाली का मनसूबा नहीं, वसी तर कौमी मफाद की बुनियाद है। पूरी दुनिया देख सके कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, मगर पाकिस्तान की खातिर हम एक हैं। जश्न आज़ादी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि भारत की बिलाजवाज़ जाहरियत के जवाब में हमने तहम्मुल, हिकमत और भरपूर क़ुव्वत से दिफा किया। दुनिया ने देखा पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मार्का हक में फ़तह हमारे अवाम के लिए नए एतमाद का ज़रिया बनी। आज दुनिया पाकिस्तान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो अमन का ख़्वाह है, मगर दबाव के आगे नहीं झुकता। जश्न आज़ादी पर सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के बयान में कहा गया कि यह दिन हमारी वहदत, साबित कदमी और रोशन मुस्तकबिल के अज़म की अजीम कामयाबी की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान उन रहनुमाओं, मुदब्बिरों और सिपाहियों को सलाम पेश करती हैं जिन्होंने वतन की बुनियादें रखी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 5 दहशतगर्द हमले, 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैक वक्त अपर दीर, लोअर दीर और पेशावर में पुलिस को निशाना बनाया। अपर दीर में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में 3 अहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। पेशावर में थाना हसन खेल हमले में 1 पुलिस अहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। दीर पाई में पुलिस चौकी पर हमले में कांस्टेबल शहीद। बन्नू में शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया गया, हमलावर फरार हो गए। शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड में शहरियों के लिए मार्का हक में इस्तेमाल तैयारों, टैंकों, तोपों, रडार्स और दीगर जंगी हथियारों की नुमाइश। नेशनल स्टेडियम कराची में सिंध हुकूमत की मार्का हक तकरीब, शानदार आतिशबाजी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चाहते तो जंग जारी रखकर भारत को मजीद मजा चखा सकते थे। अमन पसंद है, इसलिए दुनिया की बात मान ली और जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। तकरीब में राहत फ़तेह अली खान, सज्जाद अली, हदीका कियानी, आतिफ असलम, कैफी खलील समेत नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। जश्न आज़ादी पर लाहौर कौमी परचम के रंगों से रंग गया। मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी। माल रोड पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। केनाल रोड, कैंट, लिबर्टी चौक रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सज गए। बाबडा हाउस, हॉकी स्टेडियम, टाउन हॉल और पंजाब असम्बली समेत दीगर अहम इमारतों पर चरागा। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। शहरी बड़ी तादाद में हसीन मनाजिर देखने पहुंचे। कोयटा में लेजर लाइट से आज़ादी का जश्न मनाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल 0 पॉइंट कैरन में यौम आज़ादी पाकिस्तान की शानदार तकरीब का इनकाद। मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती।
मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी, दर्जाबंदी CAA2 से CAA1 कर दी गई। पाकिस्तान के क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया गया। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्की मुआशी तरक्की पर इजहार इत्मीनान। रवां साल शरह सूद और बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान पहुँच गए। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला KP आज रैली की क़यादत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 14 अगस्त और दूसरे कौमी अहमियत के दिनों पर PTI का एहतजाज मामूल बन गया है। एक शख्स कौमी दिनों और त्योहारों पर ही PTI को फ़ौक़ियत देता है। असद कैसर ने कहा है कि वो KP में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने देंगे। पाक भारत जंग में अलीमा खान हुकूमत पर मोदी से साज़बाज़ का इल्ज़ाम लगाती रहीं। इस साल 700 शोहदा ने जान वतन पर कुर्बान की। PTI के किसी लीडर ने ना कोई ताज़ियती बयान दिया, ना किसी के घर जाकर ताज़ियत की, बल्कि मुखालिफाना बयान दिए। कोई शख्स या लीडर वतन से बुलंद नहीं, अव्वल और आखिर पाकिस्तान है। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत ने एक्ट में पीपल्स पार्टी की तरमीम की भी हिमायत कर दी। तरमीमी बिल के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज या सिविल आर्म फोर्सेस किसी भी शख्स को 3 महीने तक हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होंगी। मुल्क की सलामती, दिफा, अमन व अमान के लिए किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। इग़वा बिराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलविस किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। इन जराइम में मुलविस शख्स की हिरासत की मुद्दत आर्टिकल 10 के तहत 3 महीने से बढ़ाई जा सकेगी। ज़ेरे हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा है कि हुकूमत को इख्तियार है कि अमन व अमान के लिए कानून साजी करे। कानून कहता है कि जिस शख्स को गिरफ्तार करना है उसे 24 घंटे में पेश करना है। आइन में है कि 90 रोज़ के लिए किसी को नज़रबंद कर सकते हैं। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम पर इजहार तशवीश। कमीशन का कहना है कि नए एक्ट के जरिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे अफराद को 3 महीने तक हिरासत में रख सकेंगे जो उनके नज़दीक मशकूक हों। किसी इल्ज़ाम या ट्रायल के बगैर लोगों को हिरासत में रखने से आइन पाकिस्तान की इशक 10 और 10A की पामाली का खदशा है। इंसानी हुकूक कमीशन ने कानून साजों पर जोर दिया है कि वो इस इक़दाम पर नज़रसानी करें। इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम पाकिस्तान के आइन और इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों के अंदर रहकर यकीनी बनाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ है। कानून के तहत किसी भी फ़र्द को पहले 3 महीने के लिए और फिर 3 महीने मजीद नज़रबंद रखा जा सकेगा। जुनैद अकबर ने कहा है कि खदशा है मुस्तकबिल में ये कानून साजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। पहले जब हमें साद रफ़ीक कहते थे आप भुगतेंगे, आज समझ आ रहा है कानून साजी ये खुद भुगतेंगे। JUIFA की इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भिजवाने की तरमीम मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान ने एक्ट की मुखालफत करते हुए कहा है कि पहले भी इस कानून के खिलाफ थे, आज भी हैं। हुकूमत और इदारे जब चाहें किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर लें और फिर उस शख्स को साबित करना होगा कि वो गुनहगार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 5 दहशतगर्द हमले, 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैक वक्त अपर दीर, लोअर दीर और पेशावर में पुलिस को निशाना बनाया। अपर दीर में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में 3 अहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। पेशावर में थाना हसन खेल हमले में 1 पुलिस अहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। दीर पाए में पुलिस चौकी पर हमले में कांस्टेबल शहीद। बन्नू में शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया गया, हमलावर फरार हो गए। कराची में रात 12 बजे के बाद शदीद फायरिंग, मुख्तलिफ वाक़यात में बच्ची और बुजुर्ग शहरी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 75 जख्मी। अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में फायरिंग से 8 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। फायरिंग के इल्ज़ाम में 30 से ज़ायद मुलज़मान गिरफ्तार। असलहा और गोलियां भी बरामद, मुकदमा दर्ज। डिफेंस ख़ैबान मुहाफ़िज़ में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। MQM पाकिस्तान की सियासत से अल्ताफ हुसैन साहब का अब कोई ताल्लुक नहीं है।
ना ही MQM पाकिस्तान की क़यादत उनको एक्सेप्ट कर रही है। उन्होंने अलहदगी इख्तियार की हुई है उनसे और बाकायदा अलल ऐलान की हुई है। तो मैं पार्टी पॉलिसी से हट के थोड़ी बात कर सकता हूँ। ना मेरी पार्टी की पॉलिसी है खानज़ादा भाई, कोई पॉलिसी हमारी पार्टी की नहीं है आदिल भाई। तो जब पार्टी पॉलिसी नहीं है तो मेरी बातों से ये तासुर क्यों जा रहा है? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बानी MQM की वापसी से मुतालिक अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा कि उनकी बात का गलत तासुर ना लिया जाए, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं। MQM पाकिस्तान की बानी MQM से एलानिया अलहदगी है, हमारी सियासत से बानी MQM का कोई ताल्लुक नहीं। कहा कि हमने शहर का अमन बहाल किया, लोगों से क्लैशनकोफ लेकर लैपटॉप दिए। एक और बयान की वजाहत में कामरान टिसोरी ने कहा है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन के नतीजे में शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। वो पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस शहर की तकदीर बदलने का अज़्म कर चुके हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का, जिन्होंने 20 अरब रुपए कराची के लिए दिए हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। अब हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कराची शहर बांटेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत कराची में 5 स्टार चौरंगी पर जश्न आज़ादी तकरीब से खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा कि आज भी हम पाकिस्तान के वादे और इरादे पर कायम हैं। जिन्होंने मुल्क बनाया था उनकी औलादें मुल्क चलाएंगी। फारूक सत्तार ने कहा कि बानियान पाकिस्तान ने अपनी जानें लुटाकर इस मुल्क की आबियारी की। पाक फौज ने हालिया भारतीय दरअंदाजी पर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। तकरीब से अनीस कायम खानी और अमीनुल हक समेत MQM के दीगर रहनुमाओं का भी खिताब, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी। दर्जाबंदी CAA2 से CAA1 कर दी गई। पाकिस्तान के क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।